स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो किसी ने रिसेंटली कमेंट करा था मेरे चैनल पे कि आप संभावना के रीसेंट ट्रैवल व्लॉग्स देखो। कुछ दिनों से मैं देख नहीं पा रही थी, मैं बहुत सारे व्लॉग्स नहीं देख पा रही हूँ बिकॉज ज़्यादा मुझे खाली वक्त नहीं मिल पा रहा था, बट जहाँ मिल रहा है वहाँ मैं मास्टर शेफ देख रही थी। और अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो देखिएगा ज़रूर, नॉट स्पॉन्सर्ड बट मुझे अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। मूविंग ऑन, संभावना के जो ट्रैवल व्लॉग्स हैं मुझे हमेशा बहुत पसंद आए हैं। रिसेंटली मैंने केरला वाला भी देखा था, बहुत अच्छा था, जहाँ वो अपने इन लॉज के साथ गई थी। अच्छा, मुझे संभावना की जो रिलेशनशिप है उनके इन लॉज के साथ वो बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा होता कि संभावना फेक कर रही हैं या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स वो ऐसा सब कर रही हैं, बिकॉज बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं हर साल। इनफैक्ट कभी ऐसा हो भी जाता है कि जहाँ पे उनके इन लॉज कहते हैं कि नहीं, हम नहीं आ पाएंगे गणेश चतुर्थी के दिन, तो कुछ ना कुछ करके जरूर संभावना और अविनाश के पेरेंट्स को यानी संभावना के इन लॉज को मना लेते हैं। मैंने पहले भी व्लॉग बनाया हुआ है कि कैसे वो पूरी सीरीज जब पापा को घर पे लेके आते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है संभावना के चैनल की। और अब जो सेकंड मोस्ट फेवरेट थिंग है संभावना के चैनल पे वो है उनके ट्रैवल व्लॉग्स विद हर इन लॉज। क्योंकि अगर कोई ऐसे ही देख लेगा संभावना के व्लॉग्स तो ऐसा लगेगा दिस इज हर मॉम एंड दैट्स हर डैड, लगेगा ही नहीं कि वो इन लॉज के साथ घूम रही हैं। नथिंग इज़ फेक, नथिंग सीम्स टू बी फैब्रिकेटेड। और मुझे एक चीज़ कहनी है पर्टिकुलरली, जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं पूरे व्लॉग में, वो संभावना नहीं है। संभावना के व्लॉग्स जनरली तो अच्छे होते हैं, बट जब संभावना अपने इन लॉज के साथ, अपने हस्बैंड और इन लॉज के साथ कहीं जाती हैं तो उनकी जो मदर इन लॉ है, माई गॉड, शी इज़ सो डैम एंटरटेनिंग। वो इतनी बढ़िया है, मतलब हैट्स ऑफ टू यू आंटी जी। उनका ह्यूमर, उनके रिएक्शंस, उनके एक्शंस और अंकल जी को पूरी तरीके से कंट्रोल करना उनका मुझे बड़ा पसंद आता है। वो जो छोटी मोटी उनकी वो होती रहती है ना लड़ाइयाँ अंकल जी और आंटी जी की, और उसके बाद अंकल जी ने ये भी कहा था कि भैया हमारे में फूट डालने वाले बहुत है, हम चाहे लड़ लें पर हमारी लड़ाई में कोई ना पड़े। तो बड़ा ही प्यारा लगा था मुझे दोनों का रिएक्शन। एंड बहुत मतलब एक फैमिली माहौल है जहाँ मुझे कहीं भी टेंशन फील नहीं होती। मुझे ये फील नहीं होता कि नहीं कैमरा के लिए ये सब कुछ हो रहा है। समझ गए होंगे आप लोग। अब बात आती है कंपैरिजन की, तो मैं इतना कहूँगी कि जब अगर आप एक तरीके की ऑडियंस को केटर कर रहे हो तो कंपैरिजन होना तो लाजमी है। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान अपनी सास को कहता है, डायरेक्टली यहाँ पे मैं मैडम की बात कर रही हूँ कि ये जो है मेरी मम्मी और मेरी अम्मी, मेरे गोल्डन आर, मतलब माँ बाप को तो ब्लैक पैच कहती हैं वो, खैर अपने इन लॉज को वो बहुत प्रेज करती हैं। बिग बॉस में अपने इन लॉज के लिए इतने फूल झाड़े थे मैडम ने कि ऐसा लगता था कि भैया अपनी ज़िंदगी में अगर माँ बाप से बढ़ के किसी को माना है मैडम ने तो वो उनके सास ससुर है। पर व्लॉग्स में तो कुछ और ही दिखता है। वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन है बिटवीन मैडम एंड हर इन लॉज। कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं लगता, नेचुरल नहीं लगता। आप समझ लीजिए कि जैसे कैमरा ऑन होता है तो जनाब कहते हैं एक्शन मैडम, शुरू हो जाओ अम्मी, अस्सलाम वालेकुम छोटो को, बड़ वो सब कुछ जो है ना, वहाँ लगता है कि लिटरली शूटिंग चल रही है। जब ऊपर आती हैं जो मैडम की मदर इन लॉ है, जिनको वो अम्मी कहती हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो एक रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ व्लॉगिंग, उसमें साइन करने आती हैं, एंट्री करने आती हैं। वरना संभावना के व्लॉग्स में आपने एक बार नोटिस करी होगी कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ऐसी होती है कि जैसे कि मैंने कहा, जैसे उनकी खुद की मदर हो, उनकी मदर इन लॉ, और वो कोई अजनबी नहीं है या फिर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। वो संभावना जो चाहे है मम्मा, है ना, ऐसा है ना, वो ऐसे कह देती है कि लगता नहीं है क्योंकि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ टेंशन बिटवीन देम, या फिर व्लॉगिंग के लिए कुछ फेक हो रहा है। और मैडम की बात करूं, अब आप बोलेंगे आप तो मैडम की फ़ैन नहीं हो, इसी वजह से तो नहीं हो बिकॉज देखिए व्लॉग्स पे खुश दिखाया जाता है बट सबके चेहरे की बत्तियां उड़ी होती हैं। देखा जाए तो जब ऊपर अम्मी आती हैं कभी कभार, तो आप ये नोटिस करोगे कि जो कम्युनिकेशन है मैडम में और अम्मी में वो ना के बराबर होती है। नहीं, ईश्वर कलेक्शन जाना है, यहाँ से ये सामान लाना है, ये अच्छा है ना, ये मैं आपके लिए ये लाई, उतने तक ही सब कुछ सीमित है। उसके ऊपर, उसके बियॉन्ड वो डॉटर और मदर वाला रिलेशनशिप जो बहुत कम लोग अपनी मदर इन लॉ के साथ या मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ के साथ इस्टेब्लिश कर पाते हैं, वैसा मैंने मैडम के केस में तो नहीं देखा। हाँ, संभावना के केस में देखा है। एंड आई गेस अविनाश इज़ वेरी लकी क्योंकि जीते जी अपने माँ बाप को उनकी सारी
जो विशेज़ है वो पूरी करना, उनके साथ वक्त बिताना, वेकेशंस करना, और इस तरीके की होलसम और ऑर्गेनिक वेकेशन बहुत कम लोग होते हैं जो भाग्यशाली होते हैं कि वो इतना कुछ कर पाए अपने माँ बाप के लिए, और वो रियलाइज़ करे अपने माँ बाप की इम्पोर्टेंस कि हाँ, सिर्फ कैमरा के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, एक्चुअली में हमारे लिए, अपने लिए माँ बाप जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही मिल सकती है, ऐसे नहीं कि आप जाके उन पे जो एहसान जताए हैं वो कवर करो, आपके लिए ये करा, आपके लिए ये करा, आपके लिए ये करा, नहीं, ऐसे कि उनको लेके जाओ, उनको एंजॉय करवाओ, उनके मुंह पे वो जो खुशी आएगी, वो जो हंसी आएगी, उससे तो उनको मुंह से अपनी ब्लेसिंग्स बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही ऊपर वाला खुश होगा। मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत पॉजिटिव फील होता है संभावना के व्लॉग्स देख के। एंड हुआ क्या था, रिसेंटली मैंने मिस कर दिए थे, तो इकट्ठे बैठ के मैंने सारे देखे जो कश्मीर वाले थे, एंड केरला वाले टाइम भी यही हुआ था। इकट्ठे बैठ के आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो बिंज वॉच कर रहे हो आप एक पॉजिटिव सीरीज, जहाँ पे पेरेंट्स को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही दिल से ट्रीट किया जा रहा है, उनको वेकेशन पे ले जाया जा रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जैसे लास्ट ईयर संभावना और अविनाश गए थे वेकेशन पे, तो वो हो गया। इन्होंने कोई ऐसा रिचुअल नहीं बनाया कि नहीं हम जाएंगे। इंक्लूड करना अविनाश के पेरेंट्स को और अपने पेरेंट्स की तरह उनको प्यार देना, ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि कितने लकी हैं अविनाश के पेरेंट्स की उनको ऐसा बेटा और ऐसी बहू मिली। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है कि जो माँ बाप है वो दूर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पर मैंने कभी पॉडकास्ट में कंप्लेन नहीं करी कि ओ हो बेटा अलग रहता है या ऐसा, क्योंकि एक बहुत अच्छा बैलेंस संभावना और अविनाश ने बना रखा है, जहाँ पे कोई वेकेशन, कोई इवेंट या फिर घर में कोई महापूजा होती है, कोई भी एक अच्छा अवसर होता है, या फिर अपने माँ बाप के लिए कुछ उनको लेके देना होता है, तो वो टाइम से वो डिसीजन लेते हैं। वो टाइम से ये समझ जाते हैं कि ओके, माय पेरेंट्स नीड दिस, उनको कार की ज़रूरत है तो वो दिला दी। लॉन्ग डिस्टेंस पे भी अपने माँ बाप की नीड का पूरा ख्याल रखना, एंड एट द सेम टाइम अविनाश बहुत स्पेस भी देता है संभावना को। मुझे याद है संभावना को लोग बहुत कहते थे आप दिल्ली जाते हो, आप इन लॉज के साथ वक्त नहीं बिताते हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, बट मुझे पता था कि उसकी मदर की तबीयत ख़राब है। कोविड के दौरान वो जाती थी तो वो नहीं 2 घर में जा सकती थी, पहले उसको अपनी मम्मा के यहाँ ही जाना होता था, एंड उनको देखने के बाद ही वो आ सकती थी, एंड देन शी हैड टू गो बैक टू हर फरी बेबीज। बट अब मैं ये बोलूँगी संभावना को जब वक्त मिला, शी इज़ गिविंग all the time to her in-laws just like she would have given it to her parents। और उस बात पे ना मैंने कभी भी नहीं देखा कि अविनाश ने बैठ के एक पूरा एपिसोड निकाला हो कि मेरी वाइफ तो ऐसी है, देखो देखो मेरे माँ बाप को कितने अच्छे से रखती है। everyone can see that। वो बैठ के खुशामद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हम देख सकते हैं कि जो अच्छा है, जेन्युइनली दिल से अच्छा है, वो अच्छा दिख रहा है, एंड संभावना बहुत अच्छा कर रही है। लोग उस दिन कह रहे थे फरी बेबी को छोड़ के, नहीं, वो छोड़ के नहीं गई। फरी बेबीज के पास पीछे अमिता है, जो हम सबको पता है कि कितना अच्छा ख्याल रखती है वो बच्चों का, एंड संभावना प्रॉपर कैमरा से हर चीज़ पे नज़र रखती है कि वक्त से खाना दे दिया, वक्त से सब कुछ कर दिया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात से आप समझ जाएंगे कि हर बार बच्चों की अगर कभी भी तबीयत खराब हुई है एंड संभावना वॉज एट होम, तो वो बच्चों को ले गई या डॉक्टर, एंड इफ शी वॉज नॉट एट होम तो उसकी वो जो फ्रेंड्स है जिनकी वो शक्ल नहीं दिखाती, वो जो 2 लोग हैं ना, कपल हैं, उनको वो बुला लेती है कि प्लीज़ इसको लेके जाओ। वो बहुत ट्रैक रखती है उनकी हेल्थ का। मुझे पता है कि वो इस बारे में तो केयरलेस हो ही नहीं सकती, वो उसके बच्चों से बढ़कर हैं। वो जो बच्चे हैं ना, हाँ, कुछ लोग उनको सिर्फ एनिमल्स मानते हैं, सच बात है, मैं जानती हूँ, और हम सब जो भी एनिमल लवर्स हैं, जो भी डॉग लवर्स हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, फरी बच्चे, वो सब जानते हैं कि अपने बच्चों जैसे होते हैं। अरे इनको ऐसे नहीं, आप उसके ही सहारे छोड़ के जाओगे जो इनको अपने बच्चों जैसे प्यार करेगा। एंड आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अमिता जो है वो सारे बच्चों को बड़े प्यार से हैंडल करती है, और वो बच्चों के बिहेवियर से पता लग जाता है जब वो अमिता के पास बैठे होते हैं। कोको के बिहेवियर से पता लग गया था। सो वहाँ पे किसी को कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि बच्चों को छोड़ा है नॉल, नहीं, बहुत जिम्मेदारी से हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है संभावना। और वहीं हमारे सामने दूसरी तरफ है फैमिली व्लॉगर्स मैडम और जनाब, जहाँ मुझे लगता है कि एक एक एहसान अपने व्लॉग्स पे बैठ के अपने फादर पे, अपने मदर पे, अपने घर पे, अपनी बहन पे गिनवाया जाता है, जबकि 90% ऑफ द टाइम्स बहन ने ज़्यादा करा, क्योंकि जनाब पे वक्त नहीं था, मैडम भी बिजी होती थी। तो मैंने देखा है कि एक टाइम के बाद बहन ने ज़्यादा किया। आप लोगों को याद होगा, भूलिएगा मत, एक बार घर का बिल देना था, आई गेस लैंडलाइन का और टीवी का, तो वो कट हो रखे थे,
एंड शी सेड, मम्मी हमने बोला नहीं भाई को देने के लिए। तो आगे से अम्मी ने बोला, बेटा सानू ने कहा है कि इस बार तुम दे दो। तो सानू बैक्ड ऑफ फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वंस साहिबा स्टार्टेड अर्निंग, बट कभी कैमरा पे व्लॉग पे ये बातें नहीं बोली, बल्कि इंटरव्यूज में तो जनाब और मैडम ने बोला कि हम 4 घर के खर्चे उठा रहे हैं, जबकि ऐसी बातें जताने की नहीं होती। और अगर आप इतने ही अपने माँ बाप को प्यार करते हो तो कभी जनाब और मैडम को जनाब के फादर के आंसू भी समझने चाहिए। जब मुदाहा का जिक्र आता है, अंकल जी रोने लगते हैं, उनका मन करता है कि वो अपने गांव जाएं। 1 साल पहले साहिबा की शादी में वो गए थे। इस बार जब मौका आया एनिवर्सरी पे जाने का, साहिबा की एनिवर्सरी थी, उस पे मुदाहा में जब उसने एनिवर्सरी रखी थी, वो लेके जाना चाहती थी, पर जनाब और मैडम ने मना कर दिया। बोला कि पापा का ख्याल कौन रखेगा, अगर जनाब नहीं होंगे तो कौन रख सकता है पापा का ख्याल। तो मैं एक चीज बता दूं कि जनाब ने ना अपने आप को भगवान समझ लिया, ऊपर वाले के बराबर, क्योंकि क्या है ना, उनके अलावा तो और कोई ख्याल रख ही नहीं सकता, इतना लायक ही नहीं है। तो जनाब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, जब आप दुबई गए थे तो आपके पापा का ख्याल पीछे से कौन रखता? खुदा न खास्ता उनकी तबीयत खराब हो जाती, भगवान ना करे उनकी तबीयत हल्की सी इधर उधर हो जाती, तो आप क्या दुबई से 5 मिनट में वापस पहुंच जाते? आपको भी तो वक्त लगता है ना आने के लिए। तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स की नीड समझना कि उनको क्या चाहिए, कौन से वक्त पे क्या उनके लिए सही है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ना कि अपनी सुपरमेसी दिखाने के चक्कर में अपने रोते हुए फादर को इग्नोर कर देना। वाइल ऑन द अदर हैंड संभावना और अविनाश सही वक्त पे अपने माँ बाप के लिए, संभावना ने हमेशा अपने फादर अपनी मदर को प्रायोरिटाइज करा। एट द सेम टाइम अविनाश के पेरेंट्स को पूरी इज्जत दी, और ऐसी वेकेशंस वो करा रही है जो कि ड्रीम वेकेशन होती है, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि डेस्टिनेशन ड्रीम वाली है या फिर आइटिनरी बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड है, इस वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से ये ड्रीम वेकेशन है क्योंकि संभावना अविनाश के पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स की तरह मान के उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर रही है, और उनके मुंह पे जो वो खुशी दिखती है, जब वो दिल से हंसते हैं, दिल से एंजॉय करते हैं, दे आर लिटरली लिविंग देयर लाइफ, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू सी, रियल, ऑर्गेनिक एंड एक्सट्रीमली हैप्पी व्लॉग्स। अच्छा, लास्टली मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि संभावना अपने बर्थडे के मौके पे जा रही है टू कश्मीर विद हर फैमिली टू एंजॉय एंड सेलिब्रेट। सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे संभावना। एंड मेरा मैसेज, अगर आप सुन रहे हो, अगर कोई भी उनका फैन सुन रहा है तो संभावना तक जरूर पहुंचाइएगा कि संभावना की जो मदर इन लॉ है, जो अविनाश की मदर है, वो लिटरली इतनी प्यारी और इतनी एंटरटेनिंग है, और जिस तरीके से अंकल जी से लड़ती हैं, ओ माय गॉड, माय डे इज लिटरली मेड विद दीज व्लॉग्स। आई होप आपको भी पसंद आते हो संभावना के ट्रैवल वाले व्लॉग्स। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके देखिएगा जरूर। दैट बी ऑल। अपना ओपिनियन देना ना भूलिएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉडकास्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।